दोस्तों, ना तो अब राधिया वो प्राइस जीत पाती है और दूसरी तरफ उसने घर वालों की इज्जत को भी खाक कर दिया था और घर वाला कोई भी अब उस पर यकीन करने को तैयार भी नहीं थे और यहाँ तक के जजेस भी तैयार नहीं थे उस पर यकीन करने को। जब राधिया जाती है वहाँ कंपटीशन में तो वो जज और उसकी बेटी एक नई चाल चल रहे होते हैं ताकि राधिया को अब दोबारा से पक्का छुट्टी करवा दें इस कंपटीशन से। वो तो पहले ये सोच रहे थे कि राधिया को अब उसके घर वाले नहीं आने देंगे कंपटीशन में, लेकिन राधिया फिर भी आ जाती है कैसे ना कैसे करके घर वालों के ताने सहकर। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो माँ बेटी नई चाल चल रहे होते हैं और राधिया को फंसाने के लिए वो एक और नई चाल चल रहे थे कि वो राधिया के खाने में मिला देंगे कुछ और इससे राधिया कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो जाएगी और फिर वो हिस्सा भी नहीं ले पाएगी उस कंपटीशन में। दूसरी तरफ प्रथम बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। वो राधिया पर बहुत भरोसा करता था, लेकिन उसने वो रिकॉर्डिंग सुनी तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ और गुस्से में भी कि राधिया ऐसे कैसे कर सकती है हमारी फैमिली के साथ। हम तो उसकी फैमिली थी और उसने हमारी इज़्ज़त को ख़राब कर दिया। अब हम किसी के सामने मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहे। दादी एक तरफ खुश तो होती है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी थी क्योंकि अब उनकी कोई इज़्ज़त नहीं रहेगी और वो खुश इसलिए थी कि प्रथम और राधिया एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और फिर वो एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। वो कोशिश तो यही कर रही थी कि राधिया को डाइवोर्स दिलवा दे प्रथम से और उसको हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से निकलवा दे, लेकिन प्रथम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। जब राधिया के खाने में से फूड पॉइजनिंग का पता चलता है और वहाँ पर पुलिस आ जाती है तो वो राधिया को अरेस्ट कर लेते हैं। वो फूड पॉइजनिंग करवाने के लिए उन माँ बेटी ने ही राधिया के खाने में मिलाया था कुछ और इसी वजह से वो अपनी बेटी को टेस्ट करने के लिए कहती है राधिया का खाना। जैसे ही वो खाती है खाना तो वो जानबूझकर कुछ तो बहाना भी करती है और कुछ तो उन्होंने मिलाया भी होता है, जिसकी वजह से राधिया को पुलिस आ जाती है और अरेस्ट करके ले जाती है। जब राधिया पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो पुलिस वाले राधिया के पति का पूछते हैं और उसके घर वालों का, तो राधिया प्रथम का नंबर देती है। पुलिस जैसे ही प्रथम को कॉल करती है, प्रथम पहले देख तो रहा था वो शो के राधिया को पुलिस अरेस्ट करके चली गई है। वो भागा भागा आ रहा होता है और फिर से पुलिस वालों की कॉल आ जाती है कि आपकी बीवी अरेस्ट हो चुकी है। जैसे ही वो ये बात सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। दादी उसे रोकने की कोशिश करती हैं कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, अब हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। प्रथम कहता है कि वो अब भी मेरी बीवी है दादी, आप चाहे जो कहें मैं उसको नहीं छोड़ सकता। जब दादी ये बात सुनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। दूसरी तरफ प्रथम दादी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं था और वो ये बात सोच रहा था कि राधिया अब किस हाल में होगी, लेकिन दादी खुश भी थी क्योंकि राधिया अब जेल में चली गई थी और पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला था वहाँ और वो वापस घर आए या ना आए। इस वजह से दादी बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन वो प्रथम को भी नहीं जाने देना चाहती थी। प्रथम ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और वो चला गया राधिया को लेने। जब प्रथम गया राधिया के पास तो उसने राधिया से कहा कि ऐसा कैसे कर सकती हो तुमने खाने में क्यों ऐसा किया था और क्या मिलाया था खाने में कि जिससे वो लड़की बीमार हो गई। तो राधिया कहती है प्रथम सर, आपको मुझ पर अब थोड़ा सा भी विश्वास नहीं रहा, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ और क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है कि क्या मैं किसी की जान के साथ खेल सकती हूँ। पर ना जाने अब वो लड़की किस हाल में होगी, कोई ज़रूर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। पहले तो उसने ये कोशिश की थी कि मैं कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो जाऊं, फिर उसने मेरी रिकॉर्डिंग चला दी और
अब मुझे इसे मेरे खाने में कुछ मिला दिया जिसकी वजह से मैं अब कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती। मैं ना आपको खुश कर सकी और ना ही वो प्राइज़ जीत सकी ताकि आपकी मदद कर सकूं। राधिया जब ये बात कहती है प्रथम से तो उसको राधिया पर पहले तो थोड़ा बहुत गुस्सा था, लेकिन अब वो खामोश हो जाता है और वो राधिया को कहता है कि तुम परेशान ना हो राधिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो कुछ भी होगा देख लेंगे। दूसरी तरफ दादी बहुत परेशान होती है। पहले तो वो खुश थी कि अब राधिया हमारी जान छोड़ जाएगी और वो जेल में ही सड़ती रहेगी, लेकिन प्रथम फौरन पहुंच जाता है उसको छुड़वाने के लिए। इस वजह से दादी भी परेशान थी। माँ जी, प्रथम की माँ, वो भी परेशान थी कि बेचारी राधिया किस हाल में होंगी। पहले तो उनको थोड़ा बहुत गुस्सा था और इसी वजह से वो राधिया को कह रही थी और डांट रही थी कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो राधिया को अपनी बेटियों की तरह समझती थी, उसको सास बनकर नहीं पाल रही थी बल्कि वो राधिया को बेटियों की तरह रख रही थी, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हैं कि बेचारी राधिया अब किस हाल में होगी। राधिया को प्रथम जेल से निकलवा तो लेता है, लेकिन दूसरी तरफ वो माँ बेटी फिर से कंपटीशन के लिए चली जाती हैं। कंपटीशन का वो राउंड जो अभी होना था, फिर से क्या जजेस राधिया को लेंगे उस राउंड में या राधिया हो जाएगी डिस्क्वालीफाई। और राधिया बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। वो सोच रही होती है कि आखिर मेरे साथ ही बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। फिर राधिया को पता चलती है उन माँ बेटी की सच्चाई। वो उनको बात करते हुए देख लेती है जब वो कह रही होती हैं कि हमने राधिया को अच्छा फंसाया और अब तो उसे जेल में ही भेज दिया। पहले 2 बार तो हमने कोशिश की थी, लेकिन वो हमारे जाल में नहीं फंसी। इस बार वो अच्छी फंसी है। राधिया फौरन आकर ये सुन लेती है। राधिया जब ये बात सुनती है तो वो सोच ही रही होती है कि मैं किसे बताऊं ये बात। सबसे पहले तो वो प्रथम को बताती है कि ऐसा हुआ था मेरे साथ, इसी वजह से मैं राउंड से डिस्क्वालीफाई हो गई थी और अब मुझे पुलिस अरेस्ट कर गई थी। इन माँ बेटियों ने ही चालें चली थी ये सारी। फिर जब वो प्रथम को बता देती है तो वो जा ही रही होती है जज को बताने के उसके सामने वो जज आ जाती हैं जो राधिया को पसंद करती थी और वो सोच ही रही होती है कि राधिया ऐसा नहीं कर सकती। राधिया उसे सारी बात बताती है कि इन माँ बेटी ने ही ये सब कुछ किया है और यही मुझे फंसाना चाहती थी और सबके पीछे यही हैं। जब उस जज को ये पता चलता है तो वो दूसरे मेल जज को बताती हैं और सबके सामने उनकी हकीकत खुल जाती है कि ये दोनों माँ बेटी हैं और इसी वजह से ये एक दूसरे का साथ दे रही थी। जब सबको ये बात पता चल जाती है तो वो उस लड़की को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। दूसरी तरफ राधिया की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और वो क्या प्राइस विन कर पाती है या नहीं और क्या और भी अभी मुकाबले होंगे या नहीं। और जब दादी को ये बात पता चलता है कि राधिया ने ये इसमें से कुछ भी नहीं किया था, वो ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि अब राधिया प्रथम की ज़िंदगी में फिर से वापस आ जाएगी। लेकिन माँ जी और राधिया के ससुर वो दोनों ही बहुत खुश होते हैं कि सबको सच्चाई तो पता चली। वो पहले ही सोच रही थी माँ जी कि राधिया ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, वो हमारी इज्जत को दांव पर नहीं लगा सकती। लेकिन जब सब सच्चाई सामने आ जाती है तो वो बहुत खुश होती हैं और राधिया को गले लगा लेती हैं। वो राधिया से कहती हैं कि तुम प्राइज़ जीतो या ना जीतो, मेरा दिल मुझसे कह रहा था कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम भला अपने ही घर वालों के साथ ये क्यों करोगी, मैं जानती थी। राधिया अब तो थोड़ी बहुत खुश भी होती है। वो जाती है दादी जी के पास और उसे कहती है कि दादी, मैंने आपको कहा था कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये कोई गलतफहमी हुई थी सबको। जब दादी ये बात सुनती है तो राधिया को धक्का देती है और कहती है दूर हट जाओ मुझसे, मुझे तुम रत्ती भर भी पसंद नहीं आ रही, चाहे ये गलतफहमी थी या नहीं।
अब सबके सामने ये बात खुल चुकी है कि हम कंगाल हो चुके हैं। हमारा जो थोड़ा बहुत बिजनेस था वो भी हमारे हाथ से निकल गया है। इसकी वजह से प्रथम के पापा भी परेशान हो जाते हैं जब दादी उनको ये बात कहती है। वो ये बात सुनकर ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो ये भी सोच रहे होते हैं कि अब हमारा घर कैसे चलेगा, कैसे चलेगी ये फैमिली। अब हमारे हाथों से सब कुछ ही चला गया है। प्रथम भी थोड़ा बहुत परेशान तो होता है, लेकिन जब उसको सच्चाई पता चल गई होती है कि राधिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो वो खुश भी होता है अपनी बीवी को लेकर कि मेरी बीवी ऐसा नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ वो दोनों माँ बेटी डिस्क्वालीफाई कर दी जाती हैं उस